तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने एक क्लास स्टार्ट की है 9:30 बजे, जिसका नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर। और इस क्लास को लाने का मेन उद्देश्य है कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर के वो कॉन्सेप्ट हमेशा ही क्लियर रहें जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा उलझाने वाले होते हैं। ये क्लास जो तैयार की गई है, ये क्लास तैयार की गई है यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर, यूपीएससी को ध्यान में रखकर, बिहार को ध्यान में रखकर, राजस्थान को ध्यान में रखकर, और चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, हर एग्जाम को ध्यान में रखकर ये क्लास तैयार की गई है। और इस क्लास को करवाने का मेन उद्देश्य क्या है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग बढ़ सके, आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें, वो मिस्टेक्स ना करके आए जो वास्तव में क्या है कि हर विद्यार्थी सरल करके सही करके आता है। हम इस क्लास के माध्यम से एमसीक्यू भी कराते हैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराते हैं, और कॉन्सेप्ट के बेस्ड एमसीक्यू जब आप करते हैं तो 100% क्या होता है कि आपका सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। आगामी यूपी पीसीएस का एग्जाम है, 71 बीपीएससी का भी एग्जाम है, उसको ध्यान में रखकर ये क्लास तैयार की गई है। तो इस क्लास को निरंतर रात्रि 9:30 बजे 365 डेज अर्थात 365 दिन चलने वाली एक क्लास के रूप में मैंने इसे स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके इत्र मित्र सहयोगी जितने भी लोग हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए कि मैंने जिस तरह से मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा को भी ध्यान में रखकर मैंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आज आपका टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, टॉपिक है बेबलेन इफेक्ट और बैंड बैगन इफेक्ट। दो टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, और इनके बीच में आपको अंतर समझना होगा। अंतर इसलिए समझना होगा क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम बातों को लगभग लगभग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। और जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो तो उस कंडीशंस में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बेबलेन इफेक्ट का क्वेश्चंस बना है या बैंड बैगन इफेक्ट का ये क्वेश्चन बना है। उसी पर बेस्ड होकर हमने ये क्लास बनाई है। तो सबसे पहले तो हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक काम करते हैं कि आपको एक क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन इसलिए देते हैं एमसीक्यू का बेस्ड होकर कि आप ये जान सके कि भाई इस पर बेस्ड होकर क्वेश्चंस कैसे बन सकता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। उस पर बेस्ड होकर हम क्वेश्चन सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, बेबलेन इफेक्ट, लोग मुझे अमीर समझेंगे, ठीक है, सब पहन रहे हैं, मुझे भी पहनना चाहिए। इस बेस पर दो इफेक्ट अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। और ये वास्तव में क्या है कि जो डिमांड है अर्थात मांग जो है उसको प्रभावित करने वाले इफेक्ट होते हैं। आपने गिफिन इफेक्ट के तो प्रभाव समझे होंगे कई बार, ठीक है, और घटिया वस्तुओं के प्रभाव भी आपने देखे होंगे मांग के संदर्भ में। लेकिन मांग के संदर्भ में बेवलेन इफेक्ट और बैंडबैगन इफेक्ट किस तरह से काम करता है उसकी चर्चा भी आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं कर दूंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला तो बात ये आती है क्या कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, बेबलेन प्रभाव मुख्य रूप से उन वस्तुओं से संबंधित है जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी कथित उपयोगिता और वांछनीयता बढ़ती है, जो उन्हें सामाजिक स्थिति का प्रतीक बनाती है। दूसरा है, बैंडबैगन प्रभाव तब होता है जब किसी उत्पाद या व्यवहार की मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में अन्य लोग उसे अपना रहे होते हैं, जो अनुरूपता की इच्छा से प्रेरित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? का है केवल एक, खा है दो, का है एक और दो, और घा है ना तो एक और ना ही दो। तो अब अगर आपका इस तरह का प्रश्न बने तो आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेवलेन प्रभाव होता क्या है। अब बेवलेन प्रभाव को अगर हमें समझना है यहाँ,
ठीक है? तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बेबलेन जो है, ये शब्द आया कहाँ से है? कौन लेकर आया बेबलेन? बेबलेन शब्द वास्तव में क्या है कि एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था थियोडोर बेबलेन। उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था और उन्होंने अपनी जो किताब थी द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, उस पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत को बताया और बताया क्या कि कैसे अमीर लोग महंगी चीजों को खरीद कर अपनी समृद्धि को दिखाते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अमीरों के संदर्भ में ये सिद्धांत जब उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया तो कहा गया क्या वास्तव में ये एक अपवाद उत्पन्न करता है जो मांग के नियम के जस्ट विपरीत काम करता है। इस बात को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये मांग का नियम के कैसे विपरीत प्रभाव के रूप में काम करता है। लोग अमीरी दिखाने के लिए, लोग समृद्धशाली दिखाने के लिए किस प्रकार से अपने व्यवहार को करते हैं, इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलना शुरू हो गई होंगी 100%। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि किसके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है और कैसे दिया गया है। तो थियोर बेबलिन के द्वारा, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हैं, उनके द्वारा दिया गया था और थ्योरी ऑफ द लेजर के रूप में, क्लास के रूप में इस अवधारणा को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया था उनके द्वारा और ये उनका एक रफली चित्र के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि मैंने कहा कि डिमांड के रूप में ये कैसे काम कर रहा है और डिमांड के रूप में किस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, अर्थात मांग के नियम की बात करें, तो मांग का नियम कहता है क्या कि किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो सामान्यतः उसकी मांग घटती है और उस सिद्धांत में एक बात और लिखी जाती है कि अन्य बातें स्थिर रहें तो, अर्थात किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी। ये साधारणतः मांग का नियम कहता है, अर्थात लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ये सिद्धांत तो आपको बचपन से आप सुन के आ रहे होंगे कि भैया अचानक से वस्तुएं महंगी हो गई। महंगी इसलिए हो सकती हैं क्या, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं मांग बढ़ गई होगी, इसीलिए आपने ये सुना होगा। या फिर किसी वस्तु की अगर महंगी हो गई तो उसकी मांग कम हो गई, ये बात भी आपने अक्सर सुनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली बाजार की अर्थव्यवस्था के उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होता है कि कमी होते हुए दिखाई देती है, अर्थात सामान्यतः उसकी मांग यहाँ पर कम हो जाती है। जैसे सब्जी के दाम बढ़ते हैं तो लोग कम खरीदते हैं, लेकिन इसेंशियल गुड्स के संदर्भ में क्या हो जाता है कि कुछ अलग केस हो जाएगा, वो अलग बात है। हमने कहा ना कि भाई मांग के नियम के रूप में अगर हम बात करें तो अन्य बातें स्थिर रहे। इसमें क्या होता है, क्या एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा होता है, क्या अन्य बातें स्थिर रहें। ये अन्य बातें स्थिर रहने का मतलब है क्या कि ये रूल तभी काम करेगा जब बहुत सी बातों को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाकर रखेंगे, नहीं तो ये रूल्स काम नहीं करेगा। ये रूल्स ये कहता है बेबलेन इफेक्ट के जस्ट विपरीत। अब इसके विपरीत काम करता है बेबलेन इफेक्ट, जस्ट इसका उल्टा है मांग के नियम का। ठीक है, वो कहते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत जितनी ज्यादा होगी उतनी ही मांग बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा कीमत होगी उतनी ही मांग बढ़ जाएगी। अर्थात महंगी वस्तुएं इसलिए लोग खरीदते हैं क्योंकि लोग ज्यादा उसको दिखा सकें, वो ज्यादा अमीर हैं, वो ज्यादा पैसे वाले हैं। अगर आपका दोस्त जो है वो मोबाइल दिखा रहा है, आप, अरे मैंने एप्पल का मोबाइल खरीदा है, अरे मैंने ये खरीदा है, मैंने टी शर्ट ये ली है, मैंने ये चीजें की हैं, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, बेबलेन इफेक्ट कहेंगे। अर्थात जब आप चीजों को दिखाने लगे, लोगों को बताने लगे, तो महंगी चीजों की तरफ आकर्षित जब आप ज्यादा होते हुए दिखाई दे, तो ज्यादा स्टेटस की तरफ जब जाते हुए दिखाई दे, महंगा मतलब ज्यादा स्टेटस, उस पर फोकस्ड होकर काम करें, तो वो कंडीशन हो जाती है,
वो एक तरह से बेवलेन इफेक्ट के नाम से उसे जानते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बेवलेन इफेक्ट का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है। अगर हम मांग के नियम का कर्व की अगर हम बात करें, तो मांग के नियम का कर्व अगर हम देखें तो हमें वास्तव में क्या है, इस तरह से कर्व दिखता है मांग का नियम का, साधारण मांग का नियम, कि वस्तु की अगर कीमत यहां पर क्या होता है, बढ़ती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। कीमत बढ़ी तो डिमांड उसकी क्या हो गई, कम हो गई, और अगर कीमत यहां पर कम हुई तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है। लेकिन बेवलेन इफेक्ट में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है ये, ठीक है, प्राइस की तरफ ऊपर उठता हुआ दिखाई देने लगता है ये ग्राफ। बेवलेन इफेक्ट इस बात को रिप्रेजेंट करता है और दिखाता है क्या, कि जैसे जैसे यहां पर क्या होता है कि कीमत बढ़ती है, समझिएगा इस बात को, जैसे जैसे यहां पर क्या होता है कि कीमत बढ़ेगी तो लोग उस कंडीशंस में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की मांग करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, स्टेटस सिंबल के रूप में वो वस्तुएं आती हैं। मतलब स्टेटस सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट होने वाली जो वस्तुएं होंगी वो बेवलेन इफेक्ट के रूप में जानी जाएंगी। अब वास्तव में क्या है, उनका आकर्षण किस पर छुपा होता है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। वास्तव में उन वस्तुओं का आकर्षण उनके मूल्य में ही छुपा होता है। अगर वो वस्तुएं एक तरह से ज्यादा महंगी हैं, इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्टेटस वाली है, ज्यादा स्टेटस वाली हैं। उनका एक तरह से जो मेन होता है वो किसमें छुपा होता है, मूल्य में ही आकर्षण छुपा होता है। ये इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई उदाहरण दे दो मुझे। जैसे आपने देखा होगा रोलेक्स घड़ी। रोलेक्स घड़ी अगर देखा जाए तो समय दिखाने का काम करती है, और मेरी घड़ी भी, ये वाली घड़ी भी क्या है, समय दिखाने का काम करती है, और रोलेक्स घड़ी भी समय दिखाने का काम करती है, ठीक है। तो समय दिखाने का काम करती है, तो ये वास्तव में क्या है, स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे फरारी कार स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हीरे की अंगूठी आप बार बार दिखाएं, हीरे की अंगूठी, ये स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका कोई दोस्त, याद रखेंगे याद करने का तरीका, अगर कोई दोस्त एक तरह से आता है और आपको मोबाइल दिखाता है कि मैंने एप्पल का मोबाइल ले लिया है, तो आप समझ लेना बेवलेन इफेक्ट को दिखा रहा है। वो किसको दिखा रहा है, बेवलेन इफेक्ट को दिखा रहा है। इस बात को आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ जाना। अब दिमाग में ये चल रहा होगा आपके कि बेवलेन इफेक्ट होता क्यों है, क्या कारण है जिसके कारण से बेवलेन इफेक्ट दिखाई देता है अर्थव्यवस्था में। वास्तव में अगर हम बेवलेन इफेक्ट के दिखने की बात करें तो ये दिखता है क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में प्रतिष्ठा अर्थात महंगी चीजें सामाजिक पहचान का एक कारण बनती है। जस्ट लाइक मैं अगर घर पर खराब कपड़े पहन कर जाऊं गांव में और ऐसे ही चला जाऊं हवाई चप्पल में, तो वो समझ जाएंगे कि ये ज्यादा एक तरह से कमा मामा नहीं रहा है, ये बेकार का आदमी है। तो महंगी चीजें वास्तव में सामाजिक पहचान का प्रतीक। जैसे ही अगर हम महंगी चीज, बढ़िया मेरे पास कार होगी, बढ़िया मेरे पास में मोबाइल होगा, सारी चीजें होंगी, जैसे ही मैं एक तरह से जाऊंगा तो जाने के बाद मुझे स्टूल दिया जाएगा, बैठने के लिए कहा जाए, अरे बैठिए भैया, हम शरबत पिलाते, हम लस्सी पिलाते, हम कोको कोला, बताओ ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे। तो ये वास्तव में क्या है, प्रतिष्ठा का कारण बन जाती है, और प्रतिष्ठा का कारण बन जाती है, और ऐसे लोगों को एक्सक्लूसिव मान लिया जाता है। ये भैया बहुत ज्यादा एक तरह से क्या है, एक्सक्लूसिव है। जैसे मेरे एक रिलेटिव हैं, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जिनकी बेटी अमेरिका में है। अब जब वो आती है तो उसके बाद में ओफो, मतलब इतना शोबाजी, इतना खातिरदारी, उतना खातिरदारी। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक रियल किस्सा बता रहा हूँ कि मैं जाकर कूलर में जाकर सामने खड़ा हो गया, जाकर तो कूलर में जाकर सामने खड़ा हो गया तो तुरंत ही उनकी मदर बोली, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, वो बिटिया को हवा नहीं लग रही है। मैंने कहा ठीक, समझ रहे हैं आप क्यों, क्योंकि मेरी बेटी केवल एसी में ही रहना पसंद करती है, और वो एसी सबसे महंगा एक तरह से यूज करती है। ये वास्तव में क्या है कि चीजें रिप्रेजेंट।
और ऐसे लोग जानबूझकर उन वस्तुओं को खरीदते हैं जो लोगों पर प्रभाव डाले। अरे भैया यार, रॉयल्स रॉयल रखे हुए हैं भाई, दूसरे प्रभाव डाले। यहां पर मांग का नियम जस्ट उल्टा हो जाता है। यहां पर मांग का नियम जस्ट उल्टा हो जाता है, अपवाद उत्पन्न हो जाता है मांग का नियम। ठीक है, यहां पर वास्तव में क्या है, महंगी चीजें आम नहीं होती है, इसीलिए मालिक होने में अपने आप को अनोखापन महसूस करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। इसीलिए क्या होता है, महंगी चीजें आम नहीं होती, इसीलिए उसके मालिक होने से उसे अनोखापन लगता है। अरे वाह यार, मैं तो क्या है कि इस चीज को यूज कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए वास्तव में, तो इस तरह का इफेक्ट दिखाई देता है किसमें, बेवलेन इफेक्ट में। और बेवलेन इफेक्ट का एक दुष्परिणाम भी है। अगर अर्थव्यवस्था में बेवलेन इफेक्ट दिखाई देने लगता है तो उसका एक दुष्परिणाम भी निकल कर आ जाता है यहां। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, याद रखना इस बात को, बहुत हल्के मत ले जाना क्लास को। हम वो समझा रहे हैं बिल्कुल हल्के में, बहुत अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करते हुए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि बेवलेन इफेक्ट का दुष्परिणाम होगा, तो आपको बेवलेन इफेक्ट पता होना चाहिए और दुष्परिणाम पता होना चाहिए। बेवलेन इफेक्ट का दुष्परिणाम ये होता है कि लोग स्टेटस सिंबल दिखाने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं, अर्थात ओवर कंजम्पशन की कंडीशन बनते दिखाई देने लगती है इस बेवलेन इफेक्ट में। और अमीर और गरीब की खाई एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्या होता है, जब सबके पास में बढ़िया बढ़िया रॉयल्स रॉयल गाड़ियां होंगी, एक के पास नहीं होगा, तो खाई दिखेगी, स्पष्ट दिखती है। अर्थात इनकम इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हुए दिखाई देती है ये खाई। इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम देखने। और इसी कारण से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में लोग कुंठा अर्थात डिप्रेशन में आते हैं। अरे यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, उनके पास तो रॉयल्स रॉयल है, उनके पास तो वो है। और वास्तव में क्या होता है, इस चक्कर में अपने स्टेटस सिंबल को बनाए रखने के लिए वो, इस चक्कर में क्या होता है कि अपने स्टेटस सिंबल को बनाए रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। कैसे फाइनेंशियली? महंगा लोन ले लो और लोन लेकर बड़ी चीजें, कर्ज लेकर एक तरह से क्या है, चीजें खरीदो जिससे लोग दिखाई दें, जिससे लोग देखें और देखकर कहें कि अरे यार ये क्या है, अरे यार ये क्या है। इस तरह के इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेवलेन इफेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपसे कहा क्या कि अगर हम देखें यहां पर बेवलेन इफेक्ट को, तो बेवलेन इफेक्ट के रूप में अगर देखें जो, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, एक तो स्टेटस सिंबल, प्रतिष्ठा प्रतीक के रूप में एक तरह से लोग ज्यादा वस्तुएं रखते हैं। ठीक है, और दूसरा अभिजात आकर्षण के रूप में इसको ज्यादा रखते हैं, अर्थात स्रो वैल्यू होती है जिसका अर्थ होता है वांछनीय, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादातर लोग अनअफोर्डेबल नहीं होती है, और यदि कीमत में काफी कमी आती है तो धनी लोगों के लिए आकर्षण कम हो सकता है। इस तरह की वस्तुएं होती हैं ये। और सबसे बड़ी बात है क्या, ऊपर की झुका हुआ मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है, ऊपर की तरफ झुका होता है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अर्थात ऊपर की तरफ एक तरह से झुका हुआ मांग वक्र रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है। इस तरह से मांग वक्र चलता है, जबकि मांग वक्र का जो है वो क्या है, इस तरह से मांग वक्र है वैसे तो, लेकिन ये वाला बेवलेन इफेक्ट का मांग वक्र है जिस तरह से दिखाई देते हुए चलता है। अब अगर हम बात करें यहां पर बेवलेन इफेक्ट का आर्थिक निहितार्थ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वास्तव में क्या है कि बेवलेन, वास्तव में क्या है कि जो इफेक्ट अगर हम देखें तो मूल्य निर्धारण रणनीतियां, ठीक है, में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आर्थिक रूप से। क्योंकि बेवलेन वस्तुओं को बेचने वाली जो भी कंपनियां होती हैं, वो क्या होता है, जानबूझकर उस वस्तु को बाजार से कुछ समय के लिए हटा देती हैं और फिर नए रूप में उसको रिप्रेजेंट कर देती हैं और ज्यादा कीमत वसूल देती हैं। और जब ज्यादा कीमत वसूल देती हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि उसमें ज्यादा अपडेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा कीमत वसूल देती हैं। क्यों ज्यादा कीमत वसूल देती हैं? क्योंकि लोग आकर्षण का, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। जैसे एप्पल का मोबाइल हमेशा बदल दिया जाता है, एक साल बाद बदल दिया जाता है, जैसे ही आकर्षण कम होना शुरू होता है तुरंत बदल दिया जाता है और नए रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है।
तो मूल्य निर्धारण रणनीति के अंतर्गत बहुत बड़ा इफेक्ट ये एक तरह से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा, बाजार विभाजन के रूप में दिखाई देता है। एक वर्ग ऐसा उजागर होता है जो वास्तव में क्या है कि विशुद्ध रूप से कार्यात्मक जरूरतों के बजाय स्थिति से प्रेरित होकर वस्तुएं खरीदता है। एप्पल का मोबाइल का अगर देखा जाए, ठीक, तो वो क्यों खरीदना है ये उनको पता ही नहीं, वो स्टेटस सिंबल के लिए चीजें खरीद रहे हैं। जैसे ब्लैकबेरी का जो फोन था, वो ब्लैकबेरी का फोन जो था वो हम कारपोरेट सेक्टर में थे, एक पियर्सन नाम की कंपनी में। तो कारपोरेट सेक्टर में जब थे तो वहां पर सारे लोगों के पास ब्लैकबेरी था, तो हमसे भी कहा गया ब्लैकबेरी खरीद लो मैनेजरों ने। मैंने कहा मेरे को ब्लैकबेरी का आप यूज बताओ क्या है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, बेवलेन इफेक्ट को जानता हूँ। तो उन्होंने कहा सर इसमें एक्सेल बना सकते हो, इसमें ये कर सकते हो, वो हमने, हाँ ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको इसका डेटा शीट बनाना है, आपको स्टूडेंट का डेटा रखना है, ये रखना है, वो रखना है, आपको जरूरत है, मुझे तो जरूरत है ही नहीं। तो वास्तव में क्या है कि लोग स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं, उसका यथार्थ है या नहीं है उनके जीवन में उस पर विश्वास नहीं करते। और इसी कारण से बाजार में विभाजन होते हुए दिखाई देता है। एक ऐसा वर्ग उजागर होता हुआ दिखाई देता है अर्थव्यवस्था में, जो वास्तव में अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के हिसाब से चीजें समान दिखाई देता है। असमानता को बढ़ावा देते हुए दिखता है, असमानता मैंने बताई। और उपभोक्ता का व्यवहार वास्तव में क्या है, उपभोक्ता जो है वो इस वस्तु को क्यों खरीदेगा, क्यों उसको लेना है, इसको तर्कशीलता में नहीं लेकर आता है वो, ठीक है। वास्तव में क्या होता है कि वो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मान लेता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में इसका व्यवहार दिखाई देता है, किसका, बेवलेन इफेक्ट का। ये बात यहां पर रिप्रेजेंट होती है। अब ठीक है, क्वेश्चन ये आता है क्या बेवलेन प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। किसी विचार या व्यवहार को इसलिए अपनाना क्योंकि वो लोकप्रिय है, पूर्व सूचना के अनुरूप नई सूचना की व्याख्या करना, उच्च अधिकार वाले व्यक्ति के विचारों पर अत्यधिक भरोसा करना, उपलब्ध जानकारी के आधार पर तेजी से निर्णय लेना। किसी विचार या व्यवहार को इसलिए अपनाना क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय है, स्टेटस सिंबल के रूप में है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ठीक है। ए इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है कौन सा, बैंडवैगन प्रभाव। इसका हमने क्वेश्चन देख लिया, बैंडवैगन प्रभाव दूसरा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब बैंडवैगन प्रभाव क्या होता है, ठीक है। वास्तव में क्या होता है कि ये वो प्रभाव होता है जब किसी वस्तु की मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा उपयोग की जा रही है, मतलब भीड़ का हिस्सा बनकर उसको उपयोग करने के लिए जब बढ़ जाता है, वो स्टेटस सिंबल है बेवलेन। बैंडवैगन में स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि लोग उसको अपना रहे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, इसलिए हमको भी लेना चाहिए। अरे भाई उनके पास भी है, उनके पास भी, उनके पास भी, उनके पास भी है, हम भी इसको लेंगे। ये होता है बैंडवैगन इफेक्ट। ये होता है क्या, बैंडवैगन इफेक्ट। और बैंडवैगन इफेक्ट भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे भी क्या होता है, पीछे भी यहां पर स्टेटस ही जुड़ जाता है कहीं ना। इसीलिए दोनों प्रभाव एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझाया। बहुत से लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उस भीड़ चाल में जब चले जाना तो बैंडवैगन है। और स्टेटस सिंबल के आधार पर वस्तु को खरीदना जिससे मैं यूनिक दिखाई दूं तो बेवलेन है। दोनों शब्दों को अगर देखा जाए तो इतना सा अंतर एक तरह से रिप्रेजेंट है, अर्थात भीड़ से प्रेरित होकर जब आप वस्तु खरीदते हैं तो फिर आप कौन सा, बैंडवैगन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बैंडवैगन इफेक्ट का अगर हम ग्राफ के रूप में देखा जाए तो इस तरह से ग्राफ बनते हुए दिखाई देता है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल एक तरह से उसी तरह से ग्राफ बनते हुए दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, भीड़ तंत्र को ध्यान में रखकर, ठीक है, बहुत से लोग, अन्य लोग उसका उपयोग
कर रहे होते हैं, फिट इन होने वाला, लोकप्रिय होने वाला या भीड़ का अनुसरण करने की इच्छा से प्रेरित होता है, ये बैंड वैगन इफेक्ट है। भैया उन्होंने किया हम भी करेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट। जैसे आईएएस की तैयारी में बोले पड़ोसी कर रहा है हम भी करेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, उसके रूप में नहीं, लेकिन एक समझा रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, इसके समझा रहा हूं लोग। तो दोनों में आपको अंतर थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या है दोनों में अंतर, किस तरह से चीजें होती हैं। अब बैंड वैगन प्रभाव की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? एक तो क्या होता है, लोकप्रिय संचालित, अर्थात उपभोक्ता केवल इसलिए उत्पादों और व्यवहार को अपनाते हैं क्योंकि दूसरा ऐसा करते हुए वो देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी बात है। और दूसरा नेटवर्क प्रभाव, कभी कभी नेटवर्क प्रभाव से संबंधित जहां अधिक लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हालांकि बैंडगन प्रभाव अनुरूप होने की मनोवैज्ञानिक इच्छा के बारे में अधिक, अर्थात जब ज्यादा लोकप्रिय होने लगा कि नहीं इस तरह के कपड़े, इस तरह के कपड़े, इस तरह के कपड़े, तो फिर लोग अपनाना शुरू करते हैं। तो नेटवर्किंग प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है। और ठीक है, बाजार के रुझानों और बुलबुलों के गठन में योगदान के कारण से ये डेवलप होते हुए दिखाई देता है। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से भीड़ तंत्र उसको फॉलो अप कर रही हो और आप भी उसको फॉलो अप करने लगे। यहाँ स्टेटस सिंबल आता है लेकिन बाद की बात है। ये मध्यम वर्गीय क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलता है। बेवलेन इफेक्ट तो अमीर आदमियों के बीच में देखने को मिलता है कि भैया उनके पास रॉयल्स रॉयल, हमारे भी पास रॉयल्स, उनके पास गुच्ची की एक तरह से जो पर्स है मेरे पास भी होना चाहिए, वो रॉयल क्लास हो गया। और जब एक तरह से बैंड वैगन, बैगन का मतलब होता है रेल, मतलब नहीं होता है, हम कहते हैं कि डिब्बा ट्रेन का, सब लोग चल रहे हैं तो हम भी चले, उस तरह से, तो उस तरह से चीजें चलती हैं। ठीक है, बैंड वैगन प्रभाव के उदाहरण अगर देखा तो फैशन के रुझान, कुछ कपड़ों की शैलियां केवल इसलिए लोकप्रिय हो जाती हैं क्योंकि हर कोई उन्हें पहन रहा होता है। प्रौद्योगिकी अपना, लोग नवीनतम स्मार्टफोन या गैजेट खरीदते हैं क्योंकि वो ट्रेंडी होते हैं कि भैया हमको यही खरीदना है, यही एक तरह से चल रहा है। निवेश के बुलबुले, निवेश किसी पर संपत्ति में केवल इसलिए निवेश कर सकते हैं क्योंकि कीमत बढ़ रही है और हर कोई निवेश कर रहा है, भले ही उसकी बहुत मौलिक मूल्य कुछ भी ना हो। तो इस तरह के बैंड वैगन इफेक्ट देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, बैंड वैगन प्रभाव के आर्थिक निहितार्थ, ठीक है, बाजार में अस्थिरता, मांग में तेजी से वृद्धि और कमी में योगदान कर सकता है। ये अचानक से क्या हो जाए, सब लोग चल रहे हैं तो अचानक से तेजी आ जाए, फिर एकदम से कमी आ जाए, तो एकदम से मूल्य गिरते हुए दिखाई देता है। मोबाइल वगैरह में आपने देखा ही होगा। ठीक है, बाजार में अस्थिरता आ सकती है। विपणन रणनीतियां, विपणन अक्सर बैंड वैगन प्रभाव का लाभ उठाने के लिए लोकप्रियता और व्यापक स्वीकृति की भावना पैदा करने के लिए कोशिश करता है। और सूचना कैस्केड के कारण बन सकता है जहां लोग अपनी निजी जानकारी को अनदेखा करते हैं और बहुमत के कार्यों का पालन करते हुए भले ही बहुमत गलत हो उसी आधार पर निर्णय ले लेते हैं। तो बाजार का रुझान में क्या होता है कि इस तरह से चीजें देखने को मिलती है और आर्थिक निहितार्थ के रूप में ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बेवलेन प्रभाव मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं से संबंधित है? तो आपको याद रखना, बेवलेन प्रभाव जो है वो विलासता की वस्तुएं हैं। कैसा है? विलासता की वस्तुएं हैं, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेटस सिंबल को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा, बेवलेन प्रभाव के अनुसार किसी विलासता वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेवलेन प्रभाव में अगर किसी कीमत में अगर वृद्धि हुई तो उसकी मांग पर क्या होता है? मांग बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है इसका सी आंसर होगा। ठीक है, बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है यहां पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य बेवलेन प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है बेवलेन प्रभाव का। ठीक है, एक व्यक्ति सस्ता अनाज खरीदता है क्योंकि उसकी आय कम है। सस्ता अनाज नहीं, महंगा खरीदने वाला। एक परिवार अधिक सब्जियां खरीदता है, नहीं भैया अधिक नहीं। एक धनी व्यक्ति एक महंगी घड़ी खरीदता है, यही होगा, ताकि वो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बेवलेन इफेक्ट आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, बैंड वैगन प्रभाव का मुख्य रूप से
किस पर आधारित? बैंडवैगन मतलब भेड़ चाल। बैंडवैगन का मतलब हो गया क्या? भेड़ चाल एक तरह से रिप्रेजेंट हो गया। वस्तु की इंट्रिंसिक आंतरिक गुणवत्ता पर बैंडवैगन प्रभाव नहीं, गुणवत्ता पर एक तरह से चीजें रिप्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उपभोक्ता की व्यक्तिगत जरूरतों पर नहीं, बड़ी संख्या में अन्य लोगों द्वारा वस्तुओं के उपयोग किए जाने पर बैंडवैगन प्रभाव। लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, भले ही वो खराब वस्तु हो, भले ही उसका एक तरह से मूल्य कुछ भी हो जाए, वो उस तरह की वस्तुएं रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य बैंडवैगन प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में रिप्रेजेंट हुआ? एक व्यक्ति एक कार खरीदता है, ठीक है। पहला है, एक व्यक्ति एक कार खरीदता है क्योंकि वह ईंधन कुशल है, बैंडवैगन प्रभाव के। एक गृहिणी एक विशेष डिटर्जेंट खरीदती है क्योंकि वह सस्ता है। नहीं, सस्ता नहीं, ईंधन कुशल नहीं, कुशलता पर नहीं, लोग भीड़ चाल में चल रहे हो तब बैंडवैगन है। एक किशोर एक विशेष प्रकार के कपड़ा पहनता है क्योंकि वह उसके साथियों के बीच लोकप्रिय है। याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न मैं आपको बना रहा हूं, उसका मेन कारण ही यह है कि आप क्वेश्चंस के माध्यम से बेहतर आंसर को बता सके। याद रखें, ठीक है। बैंडवैगन प्रभाव का बाजार की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यह बाजार को स्थिर करता है? नहीं। बाजार में मांग अचानक और बड़े बदलाव ला सकता है। अचानक सब लोग एक तरह से डिमांड करेंगे तो मांग तो बढ़ेगी, तो ला सकते हैं। कीमतों को हमेशा कम रखता है? नहीं। बाजार की गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होगा? मांग में अचानक और बड़े बदलाव ला सकता है। बैंडवैगन इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन यहां पर रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। बेबलेन प्रभाव मुख्य रूप से उन वस्तुओं से संबंधित है जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी कथित उपयोगिता और वांछनीयता बढ़ जाती है। कीमत बढ़ी तो उपयोगिता बढ़ गई, वांछनीयता, और उन्हें सामाजिक स्थिति का प्रतीक बनाती है। बिल्कुल ठीक बात है, 100%। बैंडवैगन प्रभाव तब होता है जब किसी उत्पाद या व्यवहार की मांग उसकी बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में अन्य लोग उसे अपना रहे होते हैं, जो अनुरूपता की इच्छा से प्रेरित होता है। बिल्कुल दोनों ही यहां पर सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 2, अर्थात गा आंसर होगा इसका, याद रखेंगे, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में जहां आय असमानता बढ़ रही है, बेवलेन वस्तुओं की मांग पर इसका क्या संभावित प्रभाव होगा? फटाफट एक तरह से बताइएगा, बेवलेन अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा? बेवलेन वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, असमानता बढ़ रही है क्योंकि अधिकांश आबादी के पास उन्हें खरीदने के लिए कम डिस्पोजेबल है। बेवलेन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी। असमानता अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है बेवलेन वस्तुओं की मांग तो जो उच्च आय वर्ग वाले हैं तो वही एक तरह से करते हैं, तो जाहिर सी बात है उच्च आय वर्ग वाले अपनी संपत्ति प्रदर्शित करने के लिए अधिक साधन कर रहे होंगे, तो वो इफेक्ट एक तरह से बेवलेन इफेक्ट के रूप में होगा। आंसर क्या होगा? खा इसका सही आंसर होगा। बेवलेन वस्तुओं की मांग आप प्रभावित रहेगी क्योंकि वो आवश्यक वस्तुएं नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। बेवलेन वस्तुओं की मांग में अस्थिरता आएगी, ये भी ठीक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंडवैगन प्रभाव के संदर्भ में सूचना कैस्केड की घटना क्या है? सूचना कैस्केड की घटना क्या है? ठीक है, यह उपभोक्ता को तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन करता है। यह व्यक्तिगत निजी जानकारी की अनदेखी और केवल दूसरों के कार्यों का पालन करने की ओर ले जा सकता है, भले ही वे गलत हो। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक तरह से बैंडवैगन इफेक्ट दिखाई देता है अर्थव्यवस्था में, उस बात को कि गलत सूचना भी हमको एक तरह से अच्छी लगते हुए दिखे और सीमित जानकारी पर आधारित हो जाता है व्यक्ति। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कह लो या फिर कहते हो निगेटिव पॉइंट कह लो। इस प्रश्न में वही बात को रिप्रेजेंट किया है। सूचना कैस्केड अर्थात सूचना का जो जाल है उसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत निजी जानकारी की अनदेखी और केवल दूसरों के कार्यों का पालन करने की ओर ले जा सकता है, भले ही वे गलत हों, उस बात को रिप्रेजेंट करता है। याद रखें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? खा इसका सही जान। तो हमने ये क्वेश्चंस आपके करा दिए हैं जिसके माध्यम से मेरा मेन पर्पस था कि इन दोनों इफेक्ट को समझा दिया जाए और इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो के क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर करते रहिएगा जिससे आपको लाभ मिल सके। आपका 100%
5 क्वेश्चंस बढ़ने वाला है अगर आप लगातार इस तरह की क्लास को देखते रहते हैं, आप ये मानकर चलिएगा। तो चलिए कल फिर लेकर आएंगे हम 9:30 बजे, क्योंकि 365 डेज ये क्लास चलेगी। और हाँ, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे हमसे कि इसकी वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो इसकी वीडियो जो है वो वास्तव में क्या है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, अर्थात रिकॉर्ड करने के बाद में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, जो वीडियो का सेक्शन है वहां पर ये वीडियो आपको दिखाई देगी, लाइव सेक्शन में ये वीडियो नहीं होगी, अपलोड सेक्शन में ये वीडियो होगी। इसीलिए क्या है कि जब आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वीडियो दिखाई देगी। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर मैं 9:30 बजे लाइव हुआ था लेकिन लाइव में कुछ दिखाई नहीं है, फिर बाद में एक तरह से पता चला आपने ये वीडियो बना दी है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना है, लाइव सेक्शन में ये वीडियो नहीं होगी बल्कि वीडियो सेक्शन में ही ये वीडियो होगी। तो मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, 9:30 बजे। गुड नाइट।